हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है प्रश्नावली 2.2, ठीक है, एनसीईआरटी 10वीं का मैथ, ठीक है, बहुपद चैप्टर, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है, उसमें से पहला क्वेश्चन आता है कि x² - 2x - 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका कहता है क्या, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए और इसका जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो माना कि px बराबर हो जाएगा x² - 2x - 8, यानी जो आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको px से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी थ्योरी में बताया था कि किसी भी बहुपद को px से सूचित किया जाता है, gx rx से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए px बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px का मान हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। तो ठीक है, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे जो है तोड़ देना है। उसके बाद तो इस प्रकार से हो जाएगा x - 4 इंटू x + 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं, अतः बहुपद px के शून्य 4 होगा और -2 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जांच के लिए कर रहा है, तो जांच इस प्रकार से करना है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है जांच, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा और -b/a। ठीक है, तो -b जो होता है वो जो होता है यानी bx का गुणांक होता है। ठीक है, bx का गुणांक और a x² का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा का मान 4 है, ठीक है, और बीटा का मान -2 है। तो इस प्रकार से 2 बराबर 2, या तो LHS बराबर RHS, और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो हो जाएगा 4 गुना -2 बराबर -8, तो यानी -8 बराबर -8, तो अतः LHS बराबर RHS क्या होता है, प्रूव्ड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4x² - 4x + 1। ठीक है, तो लेट px बराबर 0, तो या px 4x² - 4x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तो हो जाएगा 4x² - 2x और -2x। ठीक है, तो इसको योग करने पर -4x होता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² होगा। ठीक है, +1, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2s, तो 2s हो जाएगा, और -1 इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो s बराबर कितना, 1/2 हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद यदि 2s - 1 बराबर 2, तो हो जाएगा s बराबर 2s बराबर 1 या s बराबर 1/2। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद लिखना है, अतः बहुपद PS के शून्यक 1/2 और 1/2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, सवाल में कंडीशन है कि जांच करने के लिए। ठीक है, तो जांच करना, यहाँ से सिंपल से यहाँ पर जांच लिखना है, जांच, यहाँ से लेट अल्फ़ा बराबर जो मान निकला है वो रखना है, और बीटा बराबर उसके बाद दूसरा जो मूल है वो रखना है। ठीक है, ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ। ठीक है, उसके बाद आप समझ जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का 1/2, और -b जो है s का गुना कितना हो जाएगा, -4, a का मान कितना, 4, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 होगा, और ये भी कट गया, तो यानी कि 1 बराबर 1। ठीक है, तो अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन आप लोग जानते होंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है।
तो अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का 1/2 और सी का मान कितना 1 है और ए का 4 है, तो हो जाएगा कितना 1/4। 1 और 1 को गुना करने पर 1 होता है और 2 को 2 से गुना करने पर 4 होता है, बराबर 1/4 होता है। ठीक है, तो अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया इस प्रकार से। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे बात करते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल सामने है। तो 6² - 3 - 7x, तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर 6² - 7x - 3। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं लेट px बराबर 6x² - 7x और -3। ठीक है, तो इसीलिए px बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो px का मान रखना है 6² - 7x और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, गुणनखंड तोड़ने के लिए इस प्रकार से हो जाएगा 9x और प्लस 2x -3 बराबर कितना 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 2x और -3, यहाँ पे +1 कॉमन आ रहा है, 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 दोनों से, तो हो जाएगा 2x - 3 और इंटू हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, यदि यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है, यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, 2x बराबर 3 हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, उसके बाद यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा -1, यानी x बराबर -1/3, इस प्रकार से। ठीक है, अब लिखना अतः बहुपद px के शून्यक 3/2 एवं -1/3 है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, इसमें जांच करने के लिए दिया हुआ कंडीशन। ठीक है, चलिए जांच करते हैं। जांच कैसे करना है, पहला जो यानी शून्यक है उसको अल्फ़ा मानना है और दूसरा शून्यक जो है उसको बीटा मानना है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर लिखना है जांच। ठीक है, इस प्रकार से अब लिखना है लेट अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ठीक है, उसके बाद इसको दो भागों में बांट दीजिए, चूँकि आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर पुट करना है और बीटा का मान यहाँ पर पुट करना है और -b हो जाएगा x का गुणांक कितना -7। ठीक है, और बटा a का मान कितना 6। ठीक है, तो हो जाएगा इसका लॉस करने पर हो जाएगा 6, 3 × 9 -1। ठीक है, सॉरी 2 होगा और बराबर 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अतः LHS जो है RHS के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन प्रूव हो गया। अब दूसरा कंडीशन आता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है और बीटा कितना है, बीटा 1/3 दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ है और C का मान यहाँ पे दिया हुआ है अचर पद। C क्या है, अचर पद है, जहाँ की यहाँ पर 3 दिया हुआ -3 और A का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो इसको गुना कर सकते हैं -3/6। ठीक है, बराबर -3/6, या तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 हो जाएगा 1/2, यानी कि -1/2 बराबर हो जाएगा -1/2। अतः यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के क्या है, इज इक्वल है, बराबर है। तो ये कंडीशन भी प्रूव्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u + 8u। ठीक है, तो सिंपल से इसको मानना है लेट PU इज इक्वल बराबर 4u² + 8u। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा PU बराबर 0
तो 4u² प्लस 8u बराबर कितना 0। अब इसमें से क्या है 4u कॉमन आ रहा है तो u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से दो कंडीशन नज़र आता है, एक यदि 4u बराबर 0 तो यहाँ u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दूसरा ये यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कथन अतः बहुपद PU के दो शून्यक 0 और -2 है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए अब जांच कर लेते हैं इसका, ठीक है, क्या कथन सत्य है या नहीं है। तो जांच करने के लिए कुछ नहीं करना, बस सिंपल से आपको करना क्या है, लेट अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। उसके बाद इस प्रकार से दो भाग में डिवाइड कर दीजिए कॉपी को। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का -2 और -b यहाँ पर दिया हुआ है -8/4, ए का मान 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा -2 बराबर -2। अतः LHS बराबर RHS क्या हुआ प्रूव्ड हुआ, यानी यह सत्य है, प्रूव्ड। उसके बाद जो है दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फ़ा कितना 0 और बीटा का मान -2, और यहाँ पर अचर पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो इस स्थिति में अचर पद जो होता है वो 0 हुआ। ठीक है, अचर पद क्या हुआ 0 हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, 0 हुआ तो 0/4, यानी 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 होता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है 0 ही होता है। तो ये कंडीशन भी क्या हुआ सिद्ध हो गया, था LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि t² और -15। ठीक है, तो लेट PT बराबर हो जाएगा कितना t² और -15, तो इसीलिए PT इज इक्वल हो जाएगा 0, तो t² -15 बराबर कितना 0, तो हो जाएगा t² बराबर 15, यानी कि t बराबर कितना √15। ठीक है, √15। ठीक है, इस प्रकार से प्लस और माइनस, तो एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक t बराबर प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा t बराबर -√15। ठीक है, इस प्रकार से अब लिखना है अतः बहुपद PT के दो शून्यक +√15 और -√15। ठीक है, इस प्रकार से अब करना क्या है जांच, इस प्रकार से जांच करना है, जांच अल्फ़ा बराबर हो जाएगा +√15 और बीटा बराबर -√15। तो इस स्थिति में दो कंडीशन है। ठीक है, जैसा कि पहले भी सवाल में बताया था मैं, ठीक है, जांच करने के लिए। तो पहला कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा का मान हो जाए कितना प्लस में √15 और माइनस में √15 बराबर, यहाँ पे जो है b अचर पद, b जो है x t का गुणांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ t नहीं है, t² है, तो इस स्थिति में 0/1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। इस स्थिति में क्या होता है LHS बराबर RHS क्या हो रहा है प्रूव्ड हो रहा है, RHS प्रूव। ठीक है, उसके बाद जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दूसरा कंडीशन c/a होता है, तो अल्फ़ा जो है वो प्लस में √15 है और बीटा जो है माइनस में √15 है। ठीक है, और c अचर पद यहाँ पर -15 दिया हुआ है और a का मान 1 है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना होगा -15 बराबर -15।
तो यहाँ पर भी जो है दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये है। तो इसको मान लेंगे लेट px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4, इसीलिए हो जाएगा px बराबर कितना, 0। तो या px का मान कितना रखना है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर कितना, 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे हो जाएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट पे इस प्रकार से टूटेगा, ये 3x² माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 बराबर कितना, 0। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दो कंडीशन आ रहा है यदि, ठीक है, इधर हम कॉपी को कर लेते हैं ताकि आप देख सकें। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x बराबर कितना, 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। दूसरा कंडीशन, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो शून्यक निकल आता बहुपद, अतः बहुपद px के दो शून्यक 4/3 और -1 है। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, अभी भी थोड़ा बाकी है सवाल में जांच करना। ठीक है, जांच करना है तो सिंपल से लिखेंगे जांच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दो कंडीशन यहाँ मान लेंगे लेट अल्फ़ा बराबर 4/3 और दूसरा शून्य बीटा बराबर -1। तो चूँकि जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा जो है 4/3 है और बीटा कितना, -1 है। ठीक है, तो हो जाएगा -b कितना है, यानी x का गुणांक -1 है, तो माइनस और पहले से माइनस। ठीक है, और a कितना, 3 है। तो इस प्रकार से, तो इसका जो है भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 -1 4 -3 यानी कि 1/3 बराबर 1/3, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड हुआ। अब दूसरा है कि अल्फ़ा कितना है, 4/3 और बीटा कितना, -1। तो c का मान जो है -4 है और a का मान 3 है, तो हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो मेरा पहला सवाल का जो है, पहला मेन सवाल का 6 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब चलिए सवाल नंबर 2 में मेन में चलते हैं। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। संख्या है 1/4 और -1, यानी कि संख्याओं का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसमें मान पुट कर देना, a को a रहने देना, x² और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, नीचे में, तो नीचा में जितना आएगा उतना a का मान रखना है। ठीक है, तो a बराबर 4 रखने पर ये 4 कट गया। ठीक है, 4 कट गया। आपके सामने कुछ इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, 1 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 2 का रहा है। ठीक है, हम जल्दी बता रहे हैं, आपको अगर समझ में ना आ रहा तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है,
बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है √2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो a इंटू एक्स स्क्वायर इसका हॉल करने पर जो है इतना आएगा, ठीक है, इतना। अब a का मान a बराबर 3 रखने पर तो 3 दिन कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा द्विघात बहुपद a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है, तो इस पे इसका मान रख देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस √5, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर 1 रखने पर, ठीक है। चलिए उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसे गुना करने पर 0 हो जाएगा प्लस √5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1 और 1, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे a बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4, ठीक है। तो ये शून्यकों का योग हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा और ये शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इस प्रकार से तो a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इधर माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए और तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे जाके कमेंट कीजिए, फिर से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना, भिन्न का जोड़ हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो a का मान 4 रखने पर तो हो जाएगा 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, बटा 4, इस प्रकार से। तो ये कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 6, 5 पहले बताया, 6 में 4 और 1, ठीक है। तो लिखना उसी प्रकार से गिवेन, ठीक है, गिवेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 1, तो a का मान 1 रखने पर, a का मान 1 रखने पर,
तो हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मेरा प्रश्नावली 2.2 क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 2.2 ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पहला यूनिट जो है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है, नंबर सिस्टम, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूनिट बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये अभी चल रहा है, जिसमें आज आप लोग को एक्सरसाइज जो है 2.2 बताया हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 2.3 पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सारे सब्जेक्टों की तैयारी की जाए क्लास 10th के लिए। ठीक है, अगर आप भी 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कृपया चैनल को एक रेड बटन दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप सबको सभी विषयों का बेजोड़ तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब की बार सबका बेड़ा पार। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।